जरा इस सिनारियो के बारे में सोचिए। 5 साल पहले आपने एक एवरेज परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और मार्केट में बूम आने पर आपका पैसा 2.8 टाइम्स बढ़कर आज 2,81,000 रुपीज हो गया। ये स्टोरी तो सिर्फ एवरेज परफॉर्मर की है। अब ये सोचिए कि अगर आपने एक टॉप परफॉर्मर में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता। टेम्पटिंग है ना? आइए इस थॉट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाले 5 टॉप मिड कैप फंड्स के बारे में बताएंगे। इन फंड्स में आप नए साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके नाम रिवील करने से पहले आइए समझते हैं कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं, इन फंड्स में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं। मिड कैप फंड्स इंडिया की मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिड साइज्ड कंपनीज वो होती हैं जिनका रैंक उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 101 से 250 के बीच होता है। लॉन्ग टर्म में ये फंड्स मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनमें रिस्क भी हाई होता है। मार्केट के टफ कंडीशंस में इन फंड्स के गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो 7 इयर्स या उससे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। इसलिए उनमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर समझ लें, और अगर आप अभी भी इनकी सूटेबिलिटी को लेकर श्योर नहीं है तो आप ईटी मनी ऐप पर इन्वेस्टर पर्सनालिटी असेसमेंट ले सकते हैं। इसमें हार्डली कुछ मिनट्स लगते हैं, लेकिन ये आपको आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग राइट इन्वेस्टमेंट चूज करने में गाइड करेगा। नेक्स्ट हम बताएंगे कि हमने बेस्ट मिड कैप फंड्स कैसे सेलेक्ट किए। हमने हर मिड कैप म्यूचुअल फंड को ईटी मनी रैंक देकर स्टार्ट किया। ईटी मनी रैंकिंग्स 2 फैक्टर्स पर बेस्ड हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। इसका मतलब है कि फंड्स को टॉप परफॉर्मर्स में होना चाहिए, ओवर द इयर्स उसने कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्म किया हो। और सेकंड फैक्टर है वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि ओवर द इयर्स ये फंड्स अपनी कैटेगरी में लगातार लीस्ट वॉलेटाइल में से एक रहे हों। बेसिकली इसका पर्पस ये पता लगाना था कि किसी फंड ने कंसिस्टेंटली कितना अच्छा परफॉर्म किया है और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन भी दी है। तो ओवर द इयर्स मोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन देने वाले फंड्स को अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में टॉप रैंक मिला। नेक्स्ट हमने सभी मिड कैप स्कीम्स की मंथली ईटी मनी रैंक को एग्जामिन किया और उन्हें उनकी क्वार्टाइल रैंकिंग के बेसिस पर कैटेगराइज किया। हमने 2023 में ये एक्सरसाइज 11 महीने तक की। फिर हमने उन फंड्स पर फोकस करके अपने सिलेक्शन को रिफाइन किया जिन्होंने लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स में क्वार्टाइल 1 में अपनी पोजीशन बनाए रखी। क्वार्टाइल 1 का मतलब है टॉप 25% ऑफ परफॉर्मर्स। तो इन मल्टीपल फिल्टर्स से हमें कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाले मिड कैप फंड्स फिगर आउट करने में हेल्प मिली। फाइनली आइए अब हम आपको इन 5 बेस्ट मिड कैप फंड्स के नाम बताते हैं। ये मिड कैप कैटेगरी में सेकंड लार्जेस्ट फंड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 33,700 करोड़ के एसेट्स को मैनेज करता है। इसे रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी के लिए 4 स्टार रेटिंग और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए 4.5 स्टार रेटिंग मिली है। इस फंड का सिंस लॉन्च रिटर्न 20.8% है। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज्यादा 2,82,000 हो गया होता, और 5 साल पहले स्टार्ट की गई 10,000 रुपए की एसआईपी आज आपको 11,46,000 का कॉपस दे देती। अगर आप इस फंड या अपनी चॉइस के किसी दूसरे फंड के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप ईटी मनी ऐप पर उस फंड को बाय नेम सर्च कर सकते हैं। आपको इस फंड का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड आपको फंड के लिए डिटेल्ड एनालिसिस देता है। ये आपको स्कीम्स के बीच कंपैरिजन करने और बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करने में मदद करता है। अब लिस्ट के नेक्स्ट फंड पर आते हैं। रिलेटिवली ये एक छोटा फंड है विद एसेट्स वर्थ 3,781 करोड़। क्वांट मिड कैप फंड को रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी के लिए सुपर्ब 5 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए इसकी रेटिंग इज स्लाइटली लोअर। लॉन्च के बाद से इसका CAGR 18.58% रहा है। अगर आपने 5 साल पहले क्वांट मिड कैप फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका पैसा 3 गुना बढ़कर 3,37,453 रुपीज हो गया होता।
और अगर 5 साल के लिए 10,000 रुपए की मंथली SIP की बात करें तो आपने 13,84,000 का स्टनिंग कॉर्पस बना लिया होता। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाला एक और मिड कैप फंड है। इस फंड को कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न के लिए 5 स्टार रेटिंग्स मिली है। ये 9,800 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 19.32% CAGR से ग्रो किया है। इसका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा है। अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपका कॉर्पस 5 साल में 3 टाइम्स यानी 3,14,000 हो जाता। एंड अगर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती तो आज आपके पास 11,93,000 का कॉर्पस होता। लिस्ट में नेक्स्ट है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड का AUM 14,455 करोड़ है। फंड को रिटर्न में कंसिस्टेंसी के लिए 4 स्टार्स मिले हैं और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए भी 4 ही स्टार्स मिले हैं। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 20.18% के रिटर्न्स दिए हैं। तो 5 साल पहले इस फंड में आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 2,81,000 का हो जाता और 5 साल पहले इस फंड में की गई 10,000 रुपए की मंथली SIP आज 11,84,000 रुपए का कॉर्पस दे देती। नेक्स्ट इज एक्सिस मिड कैप। ये मिड कैप स्पेस में थर्ड बिगेस्ट फंड है। ये 23,549 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। एक्सिस मिड कैप फंड को वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। वहीं रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी के लिए अ लिटिल लेस 3.5 स्टार्स मिले हैं। सिंस इंसेप्शन इस फंड का CAGR 19.31% रहा है। अब अगर आपने 5 साल पहले एक्सिस मिड कैप फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका कॉर्पस बढ़कर 2,53,000 का हो गया होता और 5 साल पहले इस फंड में की गई 10,000 रुपए की मंथली SIP आज 10,15,000 का कॉर्पस दे देती। तो वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, आप ET मनी ऐप पर बिना कोई कमीशन दिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में बेस्ट फंड्स की लिस्ट लाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्रेस द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.